टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रिहायशी इलाकों में भीषण हमले तेज हो चुके हैं। ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले डाउन दिखाइए जरा। तेहरान के रिहायशी इलाकों में हमले तेज हो गए। ये देखिए जरा, तेहरान में लगातार हमले कर रहा है इजराइल। ये शॉट देखिए विजय जरा, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फुल फ्रेम पे। तेहरान के रिहायशी इलाकों में हमले। अगर आप तेल अवीव पर अटैक करेंगे तो इजराइल छोड़ेगा नहीं। ये शॉट देखिए आप जरा, 2 विंडो शॉट दिखाइए इसके साथ। ये बड़ा अटैक है, तेहरान के रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं। ये देखिए जरा किस तरीके से रात भर एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है और रिहायशी इलाकों में भी अटैक चल रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान पर अभी अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। ब्रेक करिए जरा। इजराइल ने करमनशाह पर दागी कई मिसाइलें। ये देखिए जरा, इजराइल के टारगेट पर ईरानी सैन्य ठिकाने। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान का इजराइल पर विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान ने 10वें राउंड का हमला शुरू कर दिया है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 का सबसे घातक हमला। ये दिखाइए, ईरान ने पहली बार फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये देखिए शॉट देखिएगा जरा। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार विजय इस खबर को जरा बिग वॉल पर दिखाइए। ईरान का इजराइल पर विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा, मैंने यहां पर टॉप 8 आज स्किप किया है। न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले का दावा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक हमलों से हड़कंप। भीषण धमाकों से दहला नेगेव का इलाका। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के पास एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये देखिए, आप फोर्डो को हिट करेंगे उससे पहले इन्होंने हमले शुरू कर दिए। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और इस वाले का एम्बियंस कम रखिएगा। सीधे चलिए, पहले वाले का एम्बियंस आप रखिएगा। सीधे चलिए, यहां पर मेरे साथ जनशंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। सर, ये युद्ध नहीं रुकने वाला, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। मैंने कहा इसका एम्बियंस जरा प्लीज कम कर दीजिएगा। लेकिन सर, मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं वो ये है कि अभी इस वक्त ईरान बड़े प्रीएम्प्टिव मोड में है, लेकिन टैक्टिकली स्पीकिंग आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या कहती है? क्या ईरान अपने दम पर इजराइल को सस्टेन कर पाएगा? अभी तक तो सस्टेन कर रहा है। देखो निशान, इस ऑपरेशन से और यूक्रेन के ऑपरेशन से 2 बड़े भारी लेसन वर्ल्ड को सीखने चाहिए। पहला ये कि आपका एम क्लियर होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो आप कामयाब कर सके, अचीवेबल एम। दूसरी बात, ड्यूरेशंस हैव टू बी शॉर्ट टुडे। कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसके पास रिस्पॉन्स का हथियार ना हो। अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इजराइल ने ईरान को कितना दबा रखा है, लेकिन फिर भी डिस्पाइट इजराइल आयरन ड्रोम्स, डेविड स्लिंग और 3-4 लेयर के जो उनके डिफेंसिव सिस्टम्स हैं उनको पेनिट्रेट करके वो नुकसान कर रहे हैं। द डैमेज बीइंग कॉज्ड टू इजराइल लुक्स लाइक लेस देन ईरान। मगर आप ये देखिए कि इजराइल कितनी छोटी कंट्री है, कितने कम लोगों की आबादी है। उसके मुकाबले में अगर सब चीज़ों को फैक्टर करें तो मैं ये कहूँगा कि इजराइल में नुकसान तकरीबन उतना ही हो रहा है जितना ईरान में हो रहा है। हालांकि सब्सटैंशली ईरान में कहीं ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर इसको कंपेयर करके देखेंगे तो इजराइल को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस लड़ाई का अंत बहुत डेंजरस हो रहा है। जो भी आपने लास्ट सेंटेंस इस्तेमाल किया, दैट इज द मोस्ट डेंजरस सेंटेंस इन प्रेजेंटेशन सो फार, कि ईरान ने इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी तक पहुंच गए हैं। अगर वहां तक पहुंच गए, नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, इसके बदले में अगर इजराइल ने कोई न्यूक्लियर डिवाइस इस्तेमाल कर ली तो आप देखिएगा ये युद्ध कहां तक जाएगा। आपका सवाल ये था कि क्या तेहरान अकेला इस युद्ध को अपने आप झेल सकता है? झेल रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि जिस प्रकार की उसको सपोर्ट मिलती है चाइना से, जिस प्रकार की सपोर्ट मिलती है उसको रशिया से,
हालांकि वो डायरेक्ट फिजिकल ना हो, लेकिन कम से कम इमेजरी तो मिल रही होगी, कम से कम इंटेलिजेंस तो मिल रही होगी। जिस प्रकार से चाइना ने पाकिस्तान को कुछ हद तक मदद की थी सिंदूर के दौरान में, उसी प्रकार से चाइना और रशिया मिलके जरूर ईरान की मदद कर रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करेगा? जिस प्रकार से युद्ध प्रोग्रेस हो रहा है, उससे तो लगता है कि अमेरिका की इंटेंशन है कि अगर इसी प्रकार से उन्होंने इजराइल के ऊपर नुकसान पहुंचाते रहे तो अमेरिका अवश्य कूदेगा। लेकिन इसके बाद होगा क्या? इसके बाद युद्ध बड़ा घमासान हो जाएगा। इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन इन द वर्ल्ड। मैं कहूंगा कि ये यूक्रेन और रशिया की वॉर से भी कहीं ज्यादा डेंजरस होता चला जा रहा है।